अगर आप भी दुनिया की छत पर एक ऐसी रात गुजारने का ख्वाब देखते हैं जहां दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर जाता है, चमकते हुए चांद की रोशनी में भूरे रीछ जैसे नायाब जानवरों को देखने का मौका मिलता है और आप अपनी फैमिली के साथ टेंट में क़याम का एक मुनफरद तजर्बा चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछली एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि देवसाई तक कैसे पहुंचा जाए। आज की वीडियो में हम रात गुजारने का तजर्बा देवसाई में आपसे शेयर करेंगे। सितंबर की सर्द रातों में देवसाई में रात गुजारने का तजर्बा हमारा कैसा रहा, तो उसके लिए आपको वेलकम करते हैं मिशन एक्सप्लोर की आज की एपिसोड में। इस 6:10 ओ क्लॉक जी, और अंधेरा हो रहा है, सनसेट हो रहा है और साथ ही साथ ठंडक में भी इजाफा होता जा रहा है। मैंने सिर्फ जीन्स की पैंट पहनी है और टांगों में ठंड लग रही ठीक ठाक। एक गर्म शर्ट और ऊपर अपर पहना है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। टेंट में हीटर को ऑन करवा दिया जी, टेंट को सील कर दिया है ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। थोड़ी सी ठंडक अभी टेंट के अंदर है, तो इनसे मैंने कहा है कि जी अगर ठंडक बढ़ गई और गैस के हीटर से गुजारा ना हुआ तो फिर हमें इन वाले टेंट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल प्लाई है और ये कुछ गर्म लगे हैं हमें एज़ कम्पेयर टू डेट वन। लेकिन इसका रेट कम है, उसका रेट ज़्यादा है। तो एक थॉट तो ये था कि ये प्रीमियम वन है क्योंकि इसका रेट ज़्यादा है थोड़ा सा, तो है तो प्रीमियम क्योंकि इसके अंदर एकोमोडेशन बहुत बेहतर है। लेकिन ये सिंगल प्लाई हवा तो क्रॉस नहीं करी लेकिन ठंडा है। और ये जो है ये डबल प्लाई है, इसमें फ्लीस भी लगी हुई है, तो ये थोड़ा सा गर्म है और इसका रेट भी थोड़ा सा कम है उस स्टैंड से। तो कोशिश करते हैं 1-2 घंटे गुजारते हैं, अगर ठंड हुई तो फिर हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। उन्होंने कहा जी गर्म पानी की हमें बॉटल दे दें, थर्मस दे दें और रात को गर्म अंडे और चाय वगैरह। अगर जी आप जो टाइम देंगे उस टाइम पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक चीज़ बताता चलूँ कि इस वाइट टेंट में खाना पीना इज़ नॉट अलाउड, और उसके लिए जहाँ पे तंदूर है वहीं पे सिटिंग प्लेस भी है, और उसकी वजह ये है कि जब आप खाना खाएं तो आपको ठंडक महसूस ना हो। तो ये आई थिंक एक अच्छी चीज़ है जी। देवसाई में जी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है रात रुकने का। 6:30 का टाइम है और सुबह कोशिश करेंगे 6:30 बजे हम वापस निकल जाएं अस्तोर के लिए। तो 12 घंटे हमने यहाँ पे गुजारने हैं, बच्चों से लेके मेरी वालदा भी मेरे साथ हैं, और देखते हैं कि रात कैसी गुजरती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आसमान आपको साफ मिलेगा, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे आपको गहरे बादल नज़र आएंगे। तो एक चीज़ मैं अब ये भी बताता चलूँ कि अगर क्लाउडी हो, क्लाउड ने सारा कवर किया हो, तो ठंडक कम होती है, और अगर क्लाउड ना हो तो ठंडक ज़्यादा होती है। तो रात को इन्होंने बताया जी रात को -2 या 3 तक टेम्परेचर जाता है। तो देखते हैं कि रात कैसे सर्वाइव करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। और वेदर अपडेट भी जो देखी वो भी क्लियर थी, लेकिन यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं लगता बाय द वे। भाई जी हम अब यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं जी, हम बस यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो सिंगल प्लाई थी, तो मेरे ख्याल में वालदा भी हैं, उनके लिए बेहतर है कि हम दूसरे टेंट में जाएं। तो वो वाला टेंट करवा लीजिए जी, और वहाँ पे हीटर भी रखवाना है, सारा लगेज अभी यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। आई थिंक वालदा नमाज़ पढ़ रही हैं अभी, वालदा भी नमाज़ पढ़ रही हैं और यहाँ से सारा लगेज हमारा जो है यहाँ से जा रहा है जी। वहाँ पे बैठी। चलिए जी अब हम नए जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं जी। चलो जी बेटा, इसमें लाइट है ना? लाइट है सर, ये पूरी रात चलेगी? पूरी रात सर। ओके जी। जनाबे वाला, इस गैस के हीटर को ऑन करने के लिए पूरी 2 माचिस की डब्बियाँ खर्च हुई। ये मत समझिएगा कि गैस कम थी, सिलेंडर गैस से भरे थे, लेकिन ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। जी वी शिफ्टेड टू दिस टेंट जी, ये उससे बेहतर है। ऑल्दो ये थोड़ा सस्ता है, लेकिन अगर ठंड वाइज देखें तो ये बहुत कंफर्टेबल है जी। यहाँ पे हीटर भी लगवा लिया, और आप देखें ये डबल प्लाई है, पॉलिएस्टर की शीट चारों तरफ से इसको कवर किया हुआ है, और बाहर भी इसकी एक और प्लाई है जिसने इसको काफ़ी आरामदेह गर्म कर दिया जी। और यहाँ से एक मैट्रेस था, इस मैट्रेस को हमने हटवा दिया जी ताकि हम थोड़ा लगेज रख सकें। और वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 से 4 मैट्रेस पड़े हुए हैं जी, और 7 से 8 कंबल भी इन्होंने हमें दे दिए हैं कि अगर ठंड हो तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं। साथ ही देखें गर्म पानी का थर्मस भी उन्होंने हमें दे दिया, उन्होंने कहा है कि जब भी पानी की ज़रूरत हो आप आके पूरी रात
कभी भी गर्म पानी हमसे ले सकते हैं। तो दैट्स अ गुड पार्ट जी। बच्चों कैसा लग रहा है यहाँ पे देवसाई में आके? बहुत अच्छा। ठंड लग रही है? बहुत ज्यादा। नहीं। ये तो अजीब सा रिस्पॉन्स आ रहा है, एक पार्टी कह रही ठंड लग रही है, कह रही ठंड नहीं लग रही। ठंड तो है ना भाई यहाँ पे? बाबा बहुत ठंड है, पानी बर्फ की तरह आ रहा है। पानी बर्फ की तरह भाई, इतनी ठंड नहीं है, लेकिन ये जो पॉलिएस्टर वाला टेंट है इसमें बिल्कुल ठंड नहीं है। वेरी गुड। और जो दूसरा टेंट था उसमें बहुत ही ठंड थी। वो ठंडा था? बहुत चलो आई थिंक वी मेड अ राइट चॉइस कि हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, यस यस यस। आई थिंक वी मेड अ राइट डिसीजन। हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं एंड दिस इज मच बेटर देन द प्रीवियस वन, ऑल्दो वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन ये उससे काफ़ी बेहतर है जी। और यहाँ पे देखें, ये हमने एक यहाँ से मैट्रेस उठवा दी है, हीटर लगवा ली है। यहाँ पे 3-4 मैट्रेस हैं, 7-8 कंबल हैं जी। और यहाँ पे देखें, यहाँ भी एक मैट्रेस है और ये मुकम्मल स्टील है जी। अगर आप देखें तो इसमें डबल प्लाई है और मुकम्मल स्टील है। ये एक एक्साइड बैटरी के साथ उन्होंने लाइट लगाई जो पूरी रात आपको लाइट फराहम करेगी जी। वी आर जस्ट वेटिंग के 7:30 बजे खाना खाने जाएंगे और वहीं से खाना खा के तो फैमिली को यहाँ भेज देंगे, बच्चे छोटे और वालदा, ताकि यहाँ पे आके वो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाएं और ठंड से बचें। हम बाहर जाके थोड़ा सा देखेंगे कैसा इन्वायरमेंट है, थोड़ा सा वॉक कर लेंगे, थोड़ी सी वीडियोस बना लेंगे, फ़ोटो शूट कर लेंगे और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि यहाँ पे जो लोग बाकी रह रहे हैं, इक्का दुक्का फैमिलीज भी हैं और कुछ बैचलर्स भी यहाँ पे हैं। तादाद बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि पीक सीज़न में यहाँ पे 200-250 से ज़्यादा टेंट होते हैं। इस वक्त शायद आप कहें कि 10-15 या 20 टेंट लगे होंगे, बिकॉज ये ऐसा था क्लोज़ कर रहे हैं साथ साथ। तो आपको सारा एक्सपीरियंस बताएंगे पूरी रात का। 2 चीज़ों का बड़ा इंतज़ार है, एक स्टार्स जो कि और एक ब्राउन बियर जो हमने रात को देखने हैं, अरोरा भी, और एक अरोरा भी। बेटी कह रही कि अरोरा भी देखना है, मुझे तो नहीं लगता हम यहाँ पे देख पाएंगे, वो जो ग्रीन लाइट्स होती हैं। तो सारे वेव कर दो भाई हाथ यार। और तो मुझे नहीं पता, बट मेरी वालदा, ये किधर है, ये मेरी वालदा ने बड़ी हिम्मत की है, मेरा साथ दी, मेरे साथ आई हैं। अल्लाह इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, इनका साया हमारे सरों पर ताकि क़यामत कायम रखें और इनकी दुआओं से हर चीज़ एज़ पर प्लान परफेक्ट जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम हो, रास्ता हो, एवरीथिंग। तो ये सब मेरी वालदा की दुआओं का नतीजा है कि हम इतना पीसफुली अपना ट्रिप जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो अमीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इसी तरह बस दुआ में हमें याद रखो और दुआ करेंगे जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो खैरियत से अपना टाइम गुजार के सीज़न के बाद अपने घरों को वापस जाएँ। जी वॉशरूम जाना है और सब अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब आपको दिख रहे हैं थोड़े टेंट लगे हुए और साथ साथ कुछ गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं और हम जा रहे हैं ताश की रोशनी में वॉशरूम की तरफ जी। ओहो ठंड शदीद है जनाब, और ठंड तो खैर एक अलग बात है, लेकिन जो अब ठंडे पानी तशरीफ धोनी पड़ेगी ना, अभी से देख के सिजलिंग स्टार्ट होगी जी। पहले मैं यहाँ से माचिस उठा लूँ बिकॉज यहाँ पे माचिस मिलना भी बड़ी मुश्किल बात है। इस टेंट से जी हमने माइग्रेट किया है दूसरे टेंट में जो काफ़ी बेहतर है। ओह माय गॉड, स्टार्स बहुत करीब आ गए जी। खोलते हैं इस टेंट को जी। ये जी हमारा टेंट था, यहाँ से हमने निकले, यहाँ पे कोई बेड वगैरह लगे हुए, लेकिन यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बाकी। और लकली जी वी गॉट द मैच बॉक्स। दिस टेंट इज ओके, लेकिन गर्मियों में ठीक है, जुलाई अगस्त, नॉट इन सितंबर। अब निकलते हैं जी बाहर। Quest for the washroom. भाई कौन सा वॉशरूम चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वॉशरूम कौन सा चल रहा है? वॉशरूम कौन सा चल रहा है? सारे चल रहे हैं। अच्छा चलें ट्राई करते हैं। हाँ, वैसे तो we're out in the nature, so you know, just 50 मिनट डाल के
आगे जाके जरा जी हमसे पहले कोई नंबर ले गया, वेट करना पड़ेगा। ये जी लाइन में वॉशरूम है, ये लेडीज़ वॉशरूम है और यहीं पे कुछ साहब घुसे में और ये जस्ट वेटिंग कि फ्री हो तो हम जाएं। एक्सपीरियंस करते हैं जी। तकरीबन 7:30 का टाइम हो चुका है और ठंड की शिद्दत में सेकंड टू सेकंड इजाफा हो रहा है। जब यहाँ पे आए तो धूप निकल आई तो मौसम काफ़ी बेहतर था। आल्दो जो शेवसा लेक थी वहाँ पे बर्फ़ स्टार्ट होगी पड़ना, वहाँ पे ठंड थी, वो 14,000 फुट की बुलंदी पे है। बड़ा पानी 12,000 फुट की बुलंदी पे है, तो यहाँ पे मौसम बेहतर था। लेकिन अब क्योंकि रात हो गई है, आधा आसमान क्लाउड्स ने कवर किया, आधा बिल्कुल क्लियर है और ठंड बहुत शदीद है जी। ये कह रहे हैं जी रात को -2 या शायद -4 तक भी टेम्परेचर जाए और अभी रात गुजारते हैं। खाने का भी हमने बताया, तो पूरा फिर एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं। हर टेंट के साथ बैटरी रखी गई है लाइट के लिए। दूसरा, लोग बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पे जो गुलाम हुसैन उर्फ जो मंत्री हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं जी। मतलब आप उनसे कुछ भी डिमांड करें, बार बार कहें तो ज़रा तंग नहीं होते और पूरा फैसिलिटेट करते हैं आपको। भाजी हम खाना खाने आ चुके हैं और अभी खाना खाएंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लाइट्स का बंदोबस्त है तो इतनी फिक्र वाली बात नहीं है। ये टेंट के अंदर बैठे जी सारी फैमिली। यहाँ पे तंदूर है जिसकी वजह से जगह काफ़ी गर्म है जी और बड़ी पीसफुल है। और आप जेन में रखें सितंबर 20-22 की तारीख है और शदीद ठंड है और यहाँ पे पुरसुकून है जी हम काफ़ी। अब यहाँ पे खाना तनावल फरमाया जाएगा जी। शुरू में तो मुझे कह रहे थे कि यार आप कितने बेवकूफ़ हैं, फैमिली को ले आए, बच्चे भी ले आए और वालदा को भी ले आए इतनी ठंड में, लेकिन अभी ये सबसे ये भी फैमिली इंजॉय कर रही है। तो लकली जी वी गॉट अ वेरी क्लियर वेदर। आसमान साफ है, तारे इतने करीब दिखाई दे रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोशिश करते हैं कैमरे में अगर वो रिकॉर्ड हो गया, अदरवाइज कुछ ना कुछ पिक्चर्स ले लेंगे, आपको ज़रूर शेयर करेंगे। और कुछ गर्म हो ना हो, किचन गर्म है इनका जी। बाकी तो ठंड सारे बिलक रहे हैं लेकिन किचन गर्म है, ये बड़ी अच्छी बात है। देखा ना, बर्तनों को देख के, ये चूल्हों की आग को देख के यहाँ बड़ा सुकून मिल रहा है, तस्कीन मिल रही है क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा है। अच्छी ये बात है कि यहाँ पे गरम गरम चावल और गरम गरम चने दिए हैं और से बेहतर इन्होंने हमें ये गरम पानी दिया पीने के लिए भी। तो ये देखें कि हॉस्पिटेबल लोग हैं और किस तरह हर चीज का ख्याल रख रहे हैं जी। एंजॉय योर डिनर। चने खाते हैं, आपको बताते हैं जायका कैसा है इनका। जैसे बहुत बेहतर जायका है। देवसाई के ठंडे मैदान में इस तरह गर्म खाना मिलना किसी नेमत से कम नहीं है। What are you doing here? देवसाई के मैदानों में रात को वॉक करना भी इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं शायद अपनी खुशी का इजहार अल्फाज में ना कर पाऊँ, बिकॉज एक सेल्फ अचीवमेंट आप महसूस करते हैं कि जब आप इतने टफ ट्रेन में आते हैं, फिर यू स्पेंड नाइट हेयर विद फैमिली और यू नो, और आप एक्सपीरियंस करते हैं नेचर को इस तरह से। अमेजिंग जी। मतलब मौसम तो शदीद ठंडा है, बट जो आसमान है, जो तारे इतने करीब हैं और जो यहाँ का जो लैंडस्केप है वो इस अमेजिंग। और आई हाईली रिकमेंड कि आपको मौका मिले देवसाई में तो जस्ट स्पेंड अ डे एंड अ नाइट हेयर। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू इंशाल्लाह। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इस्लामाबाद से आए? कामोकी से। चले कामोकी से, चलो कामोकी सानू की मजाक पड़े ना। चले जी, कैसी लगी जगह आपको? जी बहुत अच्छी जी। मैं खुद ही मेरी तो पूरी फैमिली आई है, बच्चे भी हैं, वालदा भी लेके आए। मैं कहीं एडवेंचर करते हैं वालदा के साथ और बच्चों के साथ, वो भी सारे। हाँ अल्लाह का शुक्र जी। हाँ शुक्र। चले जी, आप एंजॉय करें जी। थैंक यू वेरी मच। आज चौमनी का चांद जी लगली और आप देखें कि देवसाई के पहाड़ों के ऊपर बादलों की ओट में चौधरी का चांद कैसा लग रहा है। यहाँ से शायद कैमरा आपको दिखा ना पा रहा हो, चांद का साइज यहाँ पे काफ़ी बड़ा लग रहा है क्योंकि दुनिया का सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है, मैदान है
तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी करीब नज़र आती हैं आपको एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। देखिए जी, प्यारे भाई ने गरम गरम अंडे और साथ नमक काली मिर्चें, ये पानी में पत्ती डाल के इसको अंडे को अच्छी तरह बॉईल करते हैं और अंडे लगते हैं देसी अंडे हैं। इसका मकसद को ओवर चार्ज रेट करना नहीं है। ये पता क्यों डालते हैं? ये क्योंकि ये जल्दी पक जाए इसलिए डालते हैं। अच्छा, मतलब पत्ती इसलिए डालते हैं कि अंडे जल्दी पक जाएं। जिंदाबाद। चले भाई, चलो सर। भाई अंडे बड़े ज़रूरी हैं इस ठंडे ठंडे मौसम में। और हमें बताया जा रहा है कि 10 साढ़े 10 के बजे के बाद आसमान पे स्टार्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जी। बेटा 105 है ये ये टेंट खोले भाई, ओपन द टेंट। रुको पापा, आगे फाइल खड़े हैं ठंडी में। अंडे रिसीव करें। भाई इधर पे माइनस पे टेम्परेचर है। दे दो बेटा अंदर। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब ठंड ज़रा मज़ीद बढ़ गई है तो टोपी पहनी पड़ी है जी, और नीचे एक हाफ जैकेट मज़ीद पहनी ताकि थोड़ा सा कवर हूँ, क्योंकि ठंड बाहर बहुत शदीद हो गई है जी। और अभी आपको दिखाते हैं कि जो आवाम है उनके क्या हालात हैं। किया ये है जनाब के जो नीचे कारपेट है, कारपेट में फिर गद्दे हैं, गद्दे के ऊपर हमने फिर कंबल बिछाए हैं, फिर इनको लिटाया है, फिर ऊपर 2-3 कंबल दिए हैं, और यहाँ पे हीटर भी चलाया हुआ है। इसकी एहतियात ये है कि सोने से पहले आपने इसको ऑफ कर देना है और इंश्योर करना है कि गैस लीकेज ना हो। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ये सिलेंडर चौथी पाँचवीं अटेम्प्ट पे जला, क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो गैस को आग पकड़ते भी यहाँ पे टाइम लगा जी। तो ये जी हालात हैं। और इसको हमने किया ये है कि साइड अगर आप देखें तो वहाँ पे तकिया है या एडिशनल कंबल थे, उनको हमने मज़ीद साइड पे रख के, ये देखें कुछ आपको मज़ीद कंबल नज़र आएंगे, बिल्कुल सील कर दिए जी ताकि बाहर से हवा ना आए। अभी हमने ज़रा बाहर जाके देखना है कि अगर ब्राउन बियर आते हैं, स्टार्स अभी क्लियर होते जाएंगे थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह, तो ये थोड़ा लगेज है जी, तो बाहर जाएंगे और वापस आके फिर इंशाल्लाह देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हम तकरीबन जी 9:45 तक बाहर आए रीच की तलाश में, अभी तक तो नहीं आए। अगर आए तो इंशाल्लाह फिर हमें बताएंगे। ये वही डिस्कस हो रहा है, हवा चल पड़ी और काफ़ी ठंड हो चुकी है जी। इस टाइम तकरीबन 9:45 का टाइम है जी। बेटा यहाँ से बताना है, 10:30 तक आके बता देना। 9:45 बजे जी मैं आपको दिखा रहा हूँ देवसाई से लाइव। ये जितनी आवाम है वो जाके अपने अपने खैमों में सो चुकी है जी, और यहाँ पे कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा। आसमान बिल्कुल क्लियर है जी। और मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ी देर और मजीद खड़े रहे ना तो हमारा काम हो जाना है। मेरे ख्याल में अंदर जाना चाहिए। 1 मिनट, एक सेल्फी ले ले क्या? इधर देखे ना, मैं दान बज रहे हैं, दान बज रहे हैं, दान बज रहे हैं। एंट्री बिल्कुल सील कर दी है ताकि हवा बिल्कुल क्रॉस ना करे। अच्छी तरह डबल चेक किया सिलेंडर को कि सिलेंडर में गैस ना हो। और ये सारा लगेज पड़ा है जी। मैं रात को काफ़ी लेट जब बाहर निकला तो थोड़ी देर चलने के बाद मुझे ब्राउन बियर नज़र आ गए, तो एक साथी साथ है तो उनके कैमरे की मदद से फिर हमने ये वीडियो बनाई। ब्राउन बियर की नस्ल बहुत कम हो गई थी, तो वाइल्ड लाइफ ने सकरदू के गांव सतपारा के साथ और अस्तौर के गांव चीलम के साथ मिलकर बहुत सारी कोशिशें की हैं इनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए। किसी ज़माने में सिर्फ 30 से 32 ये रह गए थे, लेकिन अब इनकी तादाद 133 से बढ़ चुकी है। अभी तक किसी तरह का नुकसान इन्होंने लोगों को नहीं पहुँचाया। शर्त यह है कि आपने इनको तंग नहीं करना, इनको छेड़ना नहीं है। तकरीबन जी 3:45 का टाइम हो चुका है
और मेरे ख्याल में बाहर बारिश हो रही है क्योंकि बारिश की पानी की आवाज़ आ रही है। अलल सुबह बारिश भी होने लग गई और सर्द हवा भी चलने लग गई। टेंट के हिलने से आप समझ जाएंगे कि किस कदर तेज़ हवा सुबह सुबह चल रही थी। तकरीबन जी 5:15 हुए सुबह के। रात ठीक गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वी हैड अ ड्राई फ्रूट, मतलब ड्राई फ्रूट साथ थे तो वो खाते रहे। हीटर चलाया, लेकिन जब महसूस हुआ कि गैस तंग करी तो हमने हीटर को ऑफ कर दिया। डबल चेक किया कि हीटर बिल्कुल ऑफ हो। इसके अलावा पूरे टेंट को अच्छी तरह से सील किया ताकि हवा अंदर क्रॉस न करे। तकरीबन घंटे डेढ़ से बारिश हो रही है बाहर और हवा तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से टेंट भी हिलता हुआ महसूस हो रहा है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि 6 बजे और थोड़ी रोशनी आए, तो उसके बाद ड्राइवर को उठाते हैं और फिर गाड़ी को ला के टेंट के सामने सारा सामान रख के तो फिर वापसी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। देखते हैं कि सुबह सुबह देवसाई कैसा लगता है। रात तो काफ़ी बेहतर गुजरी है। कंबल काफ़ी गर्म थे, लेकिन जो ही अब कंबल से बाहर निकलें, यानी कि अगर आपका सर एक तकिए पे दूसरे तकिए पे आप जाएं तो वो शदीद ठंड आपको महसूस होता है। उठो भाई, 5:15 हो गए हैं, तैयारी करनी है, निकलें वापस। गेट अप गेट अप गेट अप। इन देवसाई अभी 5:45 का टाइम है जी, और सुबह सुबह हम निकले हैं। देखें फुल क्लाउडी वेदर है और रात को पहाड़ों पे बर्फ़ भी पड़ी। वो सामने देखें, अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं, ये जब हम सोए तो उस वक्त बर्फ़ नहीं थी। ये सामने पहाड़ों पे रात को बर्फ़ पड़ चुकी है जी। इस वक्त भी ठंड बहुत शदीद है जी, लेकिन रात की निस्बत कम है क्योंकि सारा क्लाउड्स ने कवर किया हुआ है, तो जिसकी वजह से ठंड कुछ कम है। ये अब सुबह का देखें जी, हमारा जो कैंपिंग साइट है उसका सुबह का नज़ारा है जी। पूरी खलकत सोई हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अजान भी हुई है और जमात भी हुई है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे। और चंद एक फैमिलीज ही हैं जो सितंबर में यहाँ पे स्टे की है। तो वैसे तो सीज़न में यहाँ पे 200-250 से ज़्यादा टेंट्स होते हैं, अभी सिर्फ 15-16 टेंट के करीब होंगे यहाँ पे। तो दिस इज़ अ मॉर्निंग इन देवसाई। रात स्पेंड की जी हमने, और रात के अपने चैलेंजेस थे कुछ मैंने आपको दिखाए, और एक रीकैप भी करेंगे जाते हुए इंशाल्लाह वापस। और ये जनाब यहाँ के इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू बी इन देवसाई। वी स्पेंड अ वेरी वेरी गुड टाइम हेयर। एक रात स्पेंड की, दिन पूरा लगाया यहाँ पे, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। अभी जी ड्राइवर को उठाते हैं जी, टाइम पे निकलते हैं तो बेहतर है, बिकॉज इरादा एक आध और जगह भी जाने का है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि भाईजान सोने के उठे हैं। आसिफ, 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 उठे हुए हैं? बस चलते हैं, 6 बज गए तकरीबन। ये जी फैमिली भी उठ गई है और देखना चाहिए कि सुबह मॉर्निंग में देवसाई कैसा लगता है जी। चलो जी, उठो, शाबाश, पैकअप करो, निकलते हैं वापस, जल्दी करो, शाबाश। मैं तो बैकअप हूँ। चलिए जी, रिकैप करते हैं देवसाई के ट्रिप को। एक तो देवसाई में जब भी हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ों का बंदोबस्त लाजमी कीजिएगा, और आम गर्म कपड़े नहीं, ठीक ठाक किस्म के गर्म कपड़े। रेगुलर मेडिसिन जो आप चाहिए होती हैं वो ज़रूर लेके आइएगा। नज़ला बुखार ज़ुकाम अगर आपको और इशू है तो उसकी मेडिसिन ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके साथ जो है अगर आप जैसे गर्म कपड़ों की बात की तो थर्मल सेट, जो इनर थर्मल सेट हैं वो होने चाहिए। ट्रैकिंग शूज़ ना भी हों तो, क्योंकि बिकॉज प्लेन एक ग्राउंड है तो ट्रैकिंग शूज़ की ख़ास यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर शूज़ आपके पास अच्छे हों तो ये बेहतर चीज़ है। अपने साथ आप रेन कोट लेके आएँ, अम्ब्रेला भी लें तो टू सम एक्सटेंट बेहतर है कि हल्की फुल्की ड्रिजलिंग से वो आपको बचा देती है। और इसके अलावा अपने साथ ड्राई फ्रूट, यस, ड्राई फ्रूट ज़रूर लेके आए। खुशखुबानी हो गई, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। और ये कुछ यहाँ की एहतियात हैं। बाकी दिन में अगर धूप भी निकली हो तो रात को टेम्परेचर माइनस में जाता है, सितंबर में तो ऐसा ही है। और अगर बादल आ जाए, बारिश हो जाए, तो फिर तो वेदर काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है, जो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए वेदर कंडीशन का यहाँ पे कुछ अंदाज़ा नहीं है। और टेंट की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मल्टीपल तरह की हैं,
फैमिली टेंट भी हैं, बैचलर्स के लिए टेंट भी अवेलेबल हैं, मल्टीपल रेट्स हैं। और नंबर भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डाल दूंगा। अगर आपने आना हो तो पहले व्हाट्सएप पे आप कॉल करके बुकिंग करवा लें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जून जुलाई में और अगस्त में बहुत ज़्यादा रश होता है। ऑक्सीजन लेवल कम है यहाँ पे। अब आपको थोड़ा फील हो रहा होगा कि मैं जब आपसे बात करूँ थोड़ा सा सांस आपका उखड़ भी रहा होता है। तो ये चीज़ इस तरह से है जी, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। यासिर साहब भी तैयार हो गए जी, गाड़ी गर्म कर रहे हैं। आसिर साहब थोड़ा हीटर लगा दीजिएगा, ठंड बड़ी है यहाँ पे। अच्छा, वैसे ये बादल है तो ठंड थोड़ी कम होगी रात की निस्बत। हाँ वो ऐसे ही होता है सर, अगर बिल्कुल आसमान साफ हो ना हाँ तो वो हवा सही कह रहे हैं। तेज होता है। ये बर्फ ठीक ठाक पड़ी रात को। हाँ, बर्फ पड़ी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कितनी शदीद सर्दी में वॉशरूम जाना भी बहुत टफ है, लेकिन अच्छी बात है कि इनसे गर्म पानी ले ले। ये भी आपको मैं टिप देता चलूं, ये लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। आपको जब भी गर्म पानी चाहिए किचन में जाएं, गर्म पानी ले लें, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा रात को 10 बजे के बाद वो किचन क्लोज कर देते हैं और सुबह 5 साढ़े 5 किचन खोल देते हैं। तो 5:30 5 के बाद और रात को 10 बजे तक आप इनसे गर्म पानी ले सकते हैं। गर्म पानी लेके फिर वॉशरूम जाइएगा, वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जितनी शदीद ठंडा पानी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो उस ठंडे पानी से कोशिश करें, ज़रा एहतियात करें वॉशरूम में। भैया ये टेंट ज़्यादा कंफर्टेबल थे। यहाँ से अगर बाहर से उठाएं और अंदर से भी इसका एक शटर है वो खोलें तो फिर आप बाहर का व्यू ले सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल सील पैक है, हवा इसको क्रॉस नहीं करती जी। जो स्टार्स थे वो बहुत करीब थे आसमान के, लगता था कि जैसे आप हाथ डालकर उनको पकड़ लेंगे, लेकिन वंस अगेन के कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर पाया और ठंड भी बहुत शदीद थी तो फिर इतनी हिम्मत भी नहीं हुई। फैमिली के साथ थोड़ा सी ये रिस्ट्रिक्शन तो फिर होती हैं। अदरवाइज वी स्पेंड अ वेरी गुड टाइम इन देवसाई। इसके अपने चैलेंजेस थे और आपको दिखाने का मकसद ये था, यू वांट टू स्पेंड अ डे एंड अ नाइट इन देवसाई, तो व्हाट विल बी द चैलेंजेस और उसको कैसे कॉप अप करना है, क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, क्या रेट्स हैं, कैसे आप यहाँ पे आएंगे, कैसे नाइट स्पेंड करेंगे, तमाम तर तफसीलात मैंने आपसे शेयर की। अभी इंशाल्लाह जाते हुए रास्ते में कुछ मज़ीद फुटेजेस आपको दिखाएंगे एंड आई होप कि आपको ये ट्रैवल वीलॉग बहुत पसंद आया होगा रिगार्डिंग देवसाई। ये जी 5-6 मरमोट बैठे हुए हैं, करीब जाऊंगा तो भाग जाएंगे। दूर से अगर आप देख लें थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ, ये है जी मरमोट। आपको इनका मैं दिखाता हूँ ये रहते कहाँ पे हैं। ये को बहादुर मरमोट है जी। ये आवाज़ आ रही है आपको इनकी? हेलो, देखें जी, ये यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे बिल बनाए हैं ज़मीन में जगह जगह। वो मिशन स्टोर की अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा, जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।